श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गोकर्ण ने लोगों को, ग्रामवासियों को, आसपास के सभी लोगों को निमंत्रण दिया, आइए श्रीमद् भागवत की कथा होगी। क्योंकि गोकर्ण ने निर्णय लिया कि भूत दान धर्म से तो जाएगा नहीं, व्रत उपवास से नहीं जाएगा, ये केवल श्रीमद् भागवत से ही जाएगा। क्योंकि गोकर्ण ब्राह्मण था, विप्र विद्वान ब्राह्मण था, उसको पता केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ही ये जाएगा, मरेगा, इसका मोक्ष होगा। तो उन्होंने सबको बुलाया, सब आए। गोकर्ण ने एक आसन बनाया अपने लिए, वहां बैठे, तुलसी महारानी लगाई, सब आ गए। सीधे हाथ की तरफ पुरुष बैठे और बाएं हाथ की तरफ स्त्रियां बैठी। वक्ता के सामने दाहिने हाथ को पुरुष बैठते हैं, बाएं हाथ को स्त्रियां बैठती, सब बैठ गए। तो गोकर्ण ने एक काम किया, उसने सोचा कि भूत तो पृथ्वी छू नहीं सकता, तो कहां बैठेगा वो। तो उसके बैठने का एक इंतजाम है, शास्त्र में बताया बांस के ऊपर भूत बैठता है, पोला बांस। तो उसमें 7 गांठें थी, बांस एक गाड़ दिया अपने सामने, ठीक सामने एक बांस गाड़ दिया जिसमें 7 गांठें थी। और गोकर्ण कथा कहने बैठ गए। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, जिस श्रीमद् भागवत के सुनने से, दिल लगा करके, मन लगा करके सुनने से पाप हानि, सारे पाप निकल जाते हैं। तो कथा कहने लगे। पहले दिन की कथा पूरी हो गई तो पहला गांठ फटा, आवाज आई उसमें से। लोगों ने सोचा ये क्या आवाज है। तो गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो, किसी का मोक्ष हो रहा है यहां पर, हम बताएंगे आपको। दूसरे दिन की कथा में दूसरा फटा, तीसरे दिन की कथा में तीसरा फटा, 7वें दिन की कथा में 7वां गांठ फटा। तो एक विमान आया ऊपर से, एक विमान, उसमें 2 पार्षद थे। जय विजय जैसे भगवान के गेट के पार्षद हैं, ऐसे ही उसमें 2 पार्षद आए और हाथ जोड़ के उस भूत को बोले कि आप आइए, बैठिए इस विमान में, हम आपको लेके जाएंगे। बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति, भगवान के लोक में ले जाएंगे, आप आइए बैठिए। तो सब देख रहे थे, जो श्रोता थे, पुरुष और स्त्री, और गोकर्ण भी देख रहे थे। सबके सामने उस भूत को बैठाल दिया सिंहासन पर, उस आत्मा को, क्योंकि उसका मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया, और उस आत्मा को बिठाल दिया और ले गए वैकुंठ। हाथ जोड़ के आइए बैठिए, ऐसे करके ले गए। तो लोगों ने गोकर्ण जी से पूछा, अरे महाराज, ये हम लोगों ने भी तो सुनी भागवत की कथा, विमान क्यों नहीं आया हमारे लिए। तो देवदूतों ने पहले ही बता दिया था, इन लोगों ने सुना नहीं गंभीरता से। जो गंभीरता से सुनता है श्रीमद् भागवतम, तो भगवान का भगत बन जाता है वो। तो ये लोग तो भगत बने नहीं, क्योंकि इनकी दिल में तो बैठी रही थी घर परिवार, पत्नी पति, हानि लाभ, द्वेष ईर्षा काम क्रोध और घमंड दर्प मद बैठा हुआ था। ऐसे रहने से कैसे इनके लिए विमान आएगा। तो गोकर्ण ने सब बताया उनको, बताने से तो अच्छा आप दोबारा कहिए, हम सुनेंगे। तो गोकर्ण ने दोबारा भागवत की कथा कही।
सबने मन लगा करके सुना, भगवान की भगत बन गए, जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करने लगे। जो भगवान का जप करता है, जो भगवान का भगत बन जाता है, उसको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव किसको कहते हैं? जो भगवान के परिवार का आदमी होता है। तो यदि कोई आदमी भगवान के परिवार का सदस्य बन जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा करने का मतलब ये है कि जब तक जिंदा रहता है भगवान उसकी देखभाल करते हैं, जब मरता है तो उसको अवैकुंठ पहुंचाने के लिए विमान भेज देते हैं और विमान से वो वैकुंठ जाता है, भगवान के साथ वहां रहता है। जहां जरा मरण मोक्षाय नहीं रहता, वहां पर जरा नहीं रहती, बुढ़ापा और जन्म नहीं होता और मरता नहीं, वो अनंत वैकुंठ धाम है। वही मानी नहीं, कुंठ मानी चिंता, जहां पर मरने जंदे होने की, बुढ़ापे होने की, रोग की चिंताएं नहीं, उसको वैकुंठ कहते हैं। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन गोकर्ण ने कथा कही। 230 वर्ष पूरे हो गए कलयुग के। इस समय 5100 कितने वर्ष खत्म हुए हैं। जब गोकर्ण ने कथा कही तो 230 वर्ष खत्म हुए थे। जब 30 वर्ष खत्म हुए कलयुग के, तब परीक्षित महाराज ने भागवत सुनी, सुखदेव महर्षि ने भागवत की कथा कही। ऐसा है। जो भगवान का भजन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुकृतम उच्चारितम येन हरिरितक्षरद्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जो हरे कृष्ण का जप करता है सच्चे दिल से, उसके लिए सत्य रूप से विमान आता है, वैकुंठ पहुंचता है वो। श्रीमद् भागवत यही कहता है कि भजन करो, पुण्य कमाओ, भगवान को प्रसन्न करो, गुरु ग्रहण करो इत्यादि। क्योंकि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर, श्रीमद् भागवतम भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जो इसके संबंध में आता है, सुनता है, पढ़ता है, इसको अपने आचरण में लाता है, उसको जरूर लाभ मिलता है, गारंटी है। क्यों कि भागवत एक पुस्तक ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है, ग्रंथ का स्वरूप भगवान ने लिया है। जैसे भगवान ने मछली का रूप लिया था, जैसे भगवान ने कछुए का रूप लिया था, जैसे भगवान ने सुअर का रूप लिया था, जैसे भगवान ने नरसिंह का रूप लिया था इत्यादि, जैसा स्वरूप जैसे पहले लिया था, ऐसे ही कलयुग में भगवान ने ग्रंथ का रूप लिया है। इसको पढ़ना चाहिए रोजाना। बहुत महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत पढ़ना। भागवत बताने के लिए कोई ठेका नहीं देना चाहिए, ना लेना चाहिए कि मैं इतने रुपए लूंगा, इतने रुपए मैं दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो सेल्फलेस, किसी प्रकार की आशा नहीं होनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, महाभारत में लिखा है। किसी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए और आशा देनी चाहिए किसी को। तो यही श्रीमद् भागवत नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत गोस्वामी द्वारा 88,000 ऋषियों को कही गई। 88,000 ऋषि शौनक ऋषि को अपना मुखिया बना करके भारद्वाज मुनि के आदेश पर भगवान की सेवा करके भगवान से चक्र सुदर्शन छुड़वा करके और कहलवा करके कि जहां पर चक्र सुदर्शन रुकेगा वहां पर भागवत की कथा होनी चाहिए।
रुकने को कहते हैं नेमी, और शारण्य कहते हैं वहां पर शरण लेने को, रहने को। नैमी शारण्य मतलब चक्र वहां रुका और भक्तों ने, साधुओं ने वहां पर शरण ली, इसलिए उसको नैमी शारण्य कहा गया। ऐसी जगह पर सबसे पहले जब जब 88,000 ऋषि पहुंच गए नैमिषारण्य में, तो उन्होंने रोमहर्षण को भागवत की कथा कहने को स्वीकार किया। रोमहर्षण भागवत की कथा कह रहे थे, यहाँ युद्ध समाप्त हो गया, क्या बोल दे, कुरुक्षेत्र का युद्ध। उसमें भगवान बलराम तीर्थ यात्रा पर निकले। तीर्थ यात्रा पर जब निकले भगवान बलराम, तो नैमिषारण्य में भी पहुंचे, क्योंकि 88,000 ऋषि तो बहुत ज्यादा थे वहाँ। सारे बड़े बड़े ऋषि महामुनि स्वर्ग से भी आए थे सुनने के लिए। तो बलराम जी पहुंचे, सब लोग खड़े हो गए। लेकिन रोमहर्षण सोचा, मैं तो कथा कहने वाला हूं, मेरी तो पूजा होती है, मैं क्यों खड़ा हूं, मुझे खड़े होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, मुझे यस्मिन् देशे जन्मुहूर्ते हानि लाभ तत्र काले भविष्यति। अरे एज पर सर्कमस्टेंस, में अंग्रेजी बोल रहा हूं, समस्या के अनुसार कार्य करना चाहिए। वातावरण जैसा है तो वातावरण था, भगवान का अवतार बलराम आया है, हम लोग सांस लेते हुए मुर्दे हैं, हमको खड़ा हो जाना चाहिए भगवान का स्वागत करने के लिए। अपने से बड़ा कोई आ जाए, अपने से ज्यादा आदरणीय कोई आ जाए, तो वक्ता होते हुए भी हमको खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसे विचार नहीं आए, खोटे विचार रहे अंदर। इसलिए बलराम को गुस्सा आ गया और उन्होंने घास का टुकड़ा उठाया, उसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्र बोला और उसको नाक पर छुआ दिया, मर गया। रोमहर्षण मर गया। तो सब मर गया तो कथा तो पूरी होनी है, कैसे होगी कथा, काम शुरू हो गया बोलने का। तो भगवान बलराम ने कहा, देखो इनके पुत्र सूत महर्षि हैं, वो सही हैं, उनको बुला और आसन पर बिठा लो, उनसे भागवत श्रवण करो। श्रीमद् भागवत का श्रवण करना सूत महर्षि से हुआ इस प्रकार। तो ता एकदा तु मुनय प्रातुर्हुत हुताग्नया यत्कृतं सूतमासीनं सत्कृतं सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। आदर सम्मान से प्रश्न पूछना चाहिए, घमंड से नहीं, चैलेंज करके नहीं, धमका के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आध्यात्मिक प्रश्न नम्रता से, विनम्रता से स्वागत करके, उनकी सेवा करके पूछना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवद गीता में भगवान भी कह रहे हैं कि गुरु जी के पास जाना चाहिए, उनको प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे व्यवहार बड़ी नम्रता से करना चाहिए, उनको सेवा करके संतुष्ट करना चाहिए, तब उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, वो उत्तर दे देंगे, वो समझा देंगे सब कुछ। घमंड तो होता है आजकल के कलयुगी शिष्यों को, वो तो सोचते हैं गुरु जी से ज्यादा जानते हैं। वो गुरु जी क्या जानते हैं, वो तो बूढ़े हो गए, हम जानते हैं सब कुछ। ऐसा हो गया है कलयुग में, हमको बच के चलना चाहिए। इसलिए बहुत ही विनम्र पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। तो शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं और सूत गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं। कथा 4 जगह पर हो रही है। एक तो कैलाश पर्वत पर शंकर जी बोल रहे हैं अपनी पत्नी को, एक हो रही है कथा मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं विदुर महाराज को
जब विदुर महाराज तीर्थ यात्रा पे निकले तो मैत्रेय मुनि जी को मिले। तीसरी हो रही है वो जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। चौथी हो रही है ये सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषियों को और नैमिषारण्य क्षेत्र में बता रहे हैं, गौतमी के तट पर, गंगा जी के किनारे पर मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को बोल रहे हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा गंगा जी के किनारे सौरव घाट पर हो रही सुखदेव गोस्वामी जी की कथा, ये दिल्ली के पास है। और कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत के पार वो बट वृक्ष के नीचे शंकर जी कह रहे हैं 4 जगह पर एक ही बार श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। ये चारों जगह का संदर्भ श्रीमद् भागवत ग्रंथ में मिलता है। कथा तो अलग अलग समय पर हुई, लेकिन ग्रंथ में चारों जगह बताया गया है। श्री राधा गोविंद भगवान की